और देवराज इंद्र के द्वारा अपराध हो गया। कभी कभी चेले भी इतने उद्दंड हो जाते हैं कि गुरु का अपमान कर देते हैं। और गुरु को शास्त्र की दृष्टि से हमारे गुरु जी कहा करते थे, और आज भी कहते हैं हमारे पूज्य जीयर स्वामी जी बक्सर वाले, कि संत महात्मा को किसी भी शिष्य के यहां किसी विशेष प्रकार के उत्सव में नहीं जाना चाहिए। जैसे विवाह में अब सब नाच रहे हैं और महाराज जी वहां खड़े हैं, तो उसकी एक मर्यादा है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थोड़ा लगा है, महात्मा जी थोड़ा उधर चलिए, हमको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नशे में है। नशा हो तो क्या खौफ मरने का आलम कि हम कब्र में भी गए पीते पी, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। एक बार बृहस्पति जी देवराज इंद्र की सभा में गए और वहां बृहस्पति की देवराज इंद्र की सभा में नृत्य इत्यादि चल रहा था, उठ करके अभिवादन नहीं किया। नाराज हो गए बृहस्पति जी, उन्होंने गुरुपद का त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने विश्वरूप से जाकर कहा, विश्वरूप से प्रार्थना की। उन्होंने कहा महाराज मैं पौरोहित्य कर्म स्वीकार नहीं करूंगा, पर बहुत निवेदन किया देवराज इंद्र ने। तब विश्वरूप जी पुरोहित उनके बने और नारायण कवच का उपदेश किया। हमारे रविद ध्यान मम सर्वरक्षा निस्तांग्रि पद्म पदगेन्द्र पृष्ठे जरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशान्तदानष्ट गुणेषु बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थलेषु मायावटु वामनुभ्यात्। बहुत सारी बात। नारायण कवच वाले भगवान के 8 हाथ हैं, जाको राखे साइया। लेकिन सत्ता का लोभी व्यक्ति किसी की हत्या करा सकता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सीप में पलती है। देवराज इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप की ही हत्या कर दी। यज्ञ में जब नारायण कवच प्राप्त हो गया तो विश्वरूप को मार दिया। मारने के बाद इंद्र को मारने के लिए उनके पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, पर दोष आ गया, थोड़ा सा व्याकरण जन्य दोष आ गया। यहां गुरुजन बैठे हुए। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचुरम जहि विद्विषम, कितना ऐति अष्टादशानाम संज्ञा कहा गया, कितना सूक्ष्म सूक्ष्म बात कही गई है। इसीलिए रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। बिना व्याकरण पढ़े बिना कुछ जाने कैसे हम वेद पढ़ सकते हैं भाई। लेकिन आज तो तमाम मंत्र याद हो गए, लेकिन व्याकरण का कोई ककारा भी नहीं आता। तो एक उतने बड़े महापुरुष से अपराध हो गया। लोग कहते हैं पंडित जी आप ब्राह्मण के लड़के हैं, घर में चलिए हवन कर दिए। अरे कैसे हवन करेंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच। अब पता चला कि कुछ ऐसे देवता का नाम है कि उसकी चतुर्थी लाने में ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसके लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है। तब श्री दधीची जी के अस्थि से वज्र का निर्माण हुआ, और वो जो निकला उनके यज्ञ से, श्री त्वष्टा जी के यज्ञ से, वो वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ। इंद्र से युद्ध हुआ और अंत में वह मारा गया। न नाक पृष्ठम न च वारमिष्ठम इत्यादि बात कहते हैं। इधर ब्रह्म हत्या लगी देवराज इंद्र पर, तब 4 जगह विभक्त किया गया। जल को दिया गया, तुम्हारे अंदर जो फेन रहेगा वही ब्रह्म हत्या है, गाज। पृथ्वी ने कहा मैं नहीं लूंगी, कहा तुम्हें जो खोदेगा अपने आप भर जाओगी बंजर भूमि। वृक्षों ने कहा मैं नहीं लूंगा, बोले तुम्हें जो काटेगा अपने से तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे अंदर जागृत होने की क्षमता रहेगी। तो गोद के रूप में, जो गोद का लड्डू हम लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, और देवियों के रूप में स्त्रियों को मिला 4 दिन। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभक्त किया गया। वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई। बोले भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे, उस समय चित्रकेतु नाम का राजा था, अपराध कर दिया, जिसके परिणाम से शिव जी ने तो क्षमा कर दिया, पर भगवान की जो आदरणीय माता जी हैं वो क्षमा नहीं की हमारी पार्वती मैया, और उन्होंने कहा तू असुर हो जा। वही चित्रकेतु नाम का राजा आकर के वृत्तासुर दैत्य बना।